हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया अभ्यास प्रश्न पत्र क्लास 11th और विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो आप इनको पढ़ सकते हो। और ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित घटना को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान। इसमें सबसे पहले क्या था कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो इसमें सबसे पहले ये हुआ। उसके बाद आजादी मिली, उसके बाद अपनाया गया संविधान और उसके बाद लागू किया गया। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा फोर्थ एंड देन सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट आपका क्या हुआ है, जो है सेकंड आ जाएगा, देन आपका फोर्थ आएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा था कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं और इन्हें संसद के द्वारा नहीं बदला जा सकता। तो ये कहा था केशवानंद भारती मामला। उसके बाद थर्ड है, भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आय क्या है, तो 25 वर्ष जो है उनकी न्यूनतम आय है। सी इसका आंसर रहेगा 25 वर्ष। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, पढ़ना है और बताना है। तो कथन एक है 38वां 39वां 42वां संशोधन अब तक के सबसे विवादास्पद संशोधन रहे हैं। इन संशोधनों ने भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी बदलाव करने की मांग की। तो ये दोनों ही कथन जो है क्या है, सही है। तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें बेमेल है। तो इसमें बताना है बेमेल कौन सा है, तो ये बेमेल सी रहेगा, राज्यों के राज्यपाल राज्यों में राज्यों के प्रतिनिधि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, संविधान के मामलों में जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत कठिन होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कठोर संविधान के रूप में वर्णित किया जाता है। कैसा रहेगा, कठोर संविधान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कुछ अलगाववादी आंदोलनों से संबंधित देशों और समूहों की सूची दी गई है। तो आपको यहाँ पर इनको जो है क्या करना है, मैच करना है। तो इसमें आपका आंसर जो सही मिलान हो जाएगा वो आपका आंसर डी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 18वीं शताब्दी में किन क्रांतिकारियों ने जमींदार और सामंतों, अभिजात वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह करने के लिए समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के नारे का इस्तेमाल किया था। तो वो जो है क्या थे, फ्रांसीसी थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो ये कही गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण विचारक थे जिन्होंने तर्क दिया कि गहरी असमानता का जो मूल कारण है वो निजी स्वामित्व होता है। तो ये बात किसने कही थी, कार्ल मार्क्स ने कही थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश को एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसको परिभाषित किया गया है, राष्ट्रवाद को परिभाषित किया गया है। 10th का ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए के बाद कारण है, इन्हें पढ़ना है और उत्तर के रूप में सर्वोचित विकल्प देना है। अभिकथन है, अक्सर स्थानीय लोगों के बीच अन्य राज्य या देश के श्रमिक जो हैं उनके खिलाफ प्रतिरोध पैदा होता है। इतनी सारी नौकरियां क्षेत्र के बाहर के लोगों के पास जा रही हैं, इसीलिए प्रतिरोध पैदा हो जाता है। तो आंसर हमारा ए रहेगा। दोनों सही हैं और कारण इसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 12 है, जब तक मैं जीवित हूं मैं मानवता पर देशभक्ति की विजय जो है नहीं होने दूंगा। राष्ट्रवाद की आलोचना के बारे में यह किसने कहा था। तो ये बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आगे के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मैंने ऑलरेडी 2 सैंपल पेपर जो है वो आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और उन दोनों में ही इनके आंसर आप कंप्लीटली कवर कर लोगे। ठीक है, वीडियो हिंदी मीडियम में है। वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा और इसके अलावा वीडियोस का लिंक भी मिलेगा, तो वहां पर क्लिक करके आप सारे जो क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीओए की तरफ से जो हमारी आप कह सकते हो कि एनुअल जो पेपर आते हैं उसमें दिया गया है, इसीलिए यहाँ से काफी क्वेश्चंस आने के चांसेस बन जाते हैं। सो 13 क्वेश्चन है, संविधान के कोई 2 कार्य बताने हैं। विश्व की किन्हीं 2 प्रकार की क्रिया कार्यपालिकाओं के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अमेरिका और इंडिया का एग्जाम्पल लेके बता सकते हो। भारतीय संविधान की सीमाएं क्या है, किन्हीं 2 सीमाओं को नाम लिखने हैं। तो भारतीय संविधान की सीमाएं की कोई ऐसे किसी भी तरह बेसिक अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं हम इसमें। तो ये चीजें हैं। और जैसे कि सीमाएं और क्या है कि बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, कुछ कानून के दायरों की अगर हम बात करें तो वो चीजें आ जाएंगी। सार्वभौमिक नागरिकता क्या है, राष्ट्रीय निर्माण की अवधारणा का करना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताना है। इजी क्वेश्चन है ये। खंड सी में दिया गया है, तो भारतीय संविधान में विश्व के अन्य संविधानों से लिए गए किन्हीं 4 प्रावधानों के बारे में आपको लिखना है। अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका
जो है कौन कौन से प्रावधान है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो वो चीजें आपको बतानी है। चुनाव के अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर प्रणाली की तुलना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से करनी है आपको। नेक्स्ट है 73वें और 74वें संशोधन के बारे में बताना है। राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन बहुत इजी, हमें राजनीतिक विज्ञान क्यों पढ़नी चाहिए, तो जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़नी चाहिए, ठीक है, राजनीति के बारे में जानने के लिए पढ़नी चाहिए, अपने अधिकार अपने कर्तव्यों के बारे में जानने के लिए हमें राजनीति विज्ञान पढ़नी चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत से में हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लिबर्टी और सोवर्निटी फ्रेटर्निटी वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। समाजवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, वो सभी हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को लेकर कुछ आलोचनाएं हैं, ये बताना है। खंड डी में आपको पैराग्राफ दिया गया है गद्यांश, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, तो कौन सा इसमें राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो मजदूरी पाने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति की डैश की रक्षा करना है, तो व्यक्ति के कल्याण की रक्षा करना है, इसलिए अधिकार दिए गए हैं। अगला है अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक किस प्रकार हैं, तो आपको ये बताना है। और भारत में रूपरेखा मानचित्र, अब तो देखिए यहाँ पे ये मानचित्र दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है BCAB क्या है, तो दक्षिण पश्चिमी भारत का एक द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य, तो दक्षिण पश्चिमी भारत का एक, तो ये आ जाएगा महाराष्ट्र, ये आ जाएगा महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिमी में जो है द्विसदन जिसके हैं। उत्तरी भारत का एक सदनीय विधायिका वाला राज्य, तो उत्तरी भारत का एक, उत्तरी भारत में कौन सा है, उत्तरी भारत में जो है ये हो जाएगा बिहार, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्वी भारत का है ये, ठीक है, बिहार पूर्वी भारत, उत्तरी भारत का हो जाएगा उत्तराखंड, सी आंसर, ये आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बी। और लास्ट में जो है दक्षिणी भारत का एक सदनीय, तो डी हो जाएगा केरला। उसके बाद दृष्टिबाधित छात्रों के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए ये कार्टून दिया गया है जो कि बहुत ही इजी है, और ये भी आपको उस वीडियो में पेपर में ही मिल जाएगा। इस कार्टून में क्या परीक्षा ली जा रही है, इसमें ली जा रही है कि सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा और पेड़ पर चढ़कर दिखाना है। अब ये तो अनजस्टिस है, सभी तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, यानी सबकी काबिलियत के, यानी जो टेस्ट होता है वो सबकी काबिलियत को देखकर ही लिया जाता है। अब पेड़ पर चढ़ने की प्रक्रिया तो केवल वही कर सकते हैं जो पेड़ पर चढ़ना जानते होंगे, जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो ये एक अनजस्ट है। तो इसमें क्या परीक्षा ली जा रही है, तो इसमें वृक्षारोहण की ली जा रही है, वृक्षारोहण की, ठीक है। इस प्रकार के चयन में किस प्रकार का भेदभाव है, तो सभी के लिए एक ही चयन वृक्षारोहण, तो ये एक तरह का भेदभाव है। क्लियर। यह चयन किसके लिए सबसे अधिक आसान है, तो इसमें सबसे अधिक आसान किसके लिए है, ये बंदर के लिए सबसे अधिक आसान है, वही चढ़ सकता है। इस चयन में किस प्रकार न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है, तो योग्यता के आधारित परीक्षा द्वारा, योग्यता के आधारित जो है अगर परीक्षा लेंगे तो इसको न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है आगे, तो आप इनको देख सकते हो। खंड ई में आपको दिए गए हैं संसद के कार्य बताने हैं, अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। यह साबित करते हैं कि भारत एक मजबूत केंद्र सरकार वाला संघ है, तो 3 प्रावधान देने हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। रॉल्स के सिद्धांत, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है, तो इसको जरूर करके जाइएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। सो आई होप आपके लिए ये पेपर काफी बेनिफिशियल रहेगा और हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरह की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।